हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन, जो कि हमें दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसमें क्या है देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में हमें टू तो वेरिएबल मिलेंगे और क्या मिलेगा, लीनियर इक्वेशंस के भी हमें पेयर मिलेंगे। जो चैप्टर सेकंड था उसमें हमें वन वेरिएबल मिला था, जैसे कि 2x। जो अल्फाबेट वाला पार्ट है वो हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल सेकंड चैप्टर में हमें 1 मिला था, लेकिन हम जो चैप्टर थर्ड है उसमें हमें मिलेंगे वेरिएबल 2। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस में 2y। देखो ये वाला x है जो ये फर्स्ट वेरिएबल और y है हमारा सेकंड वेरिएबल है। ठीक है, इसमें अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो इसमें हमें लीनियर इक्वेशंस 2 दी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, 3x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड है 5x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये हमें लीनियर इक्वेशंस 2 दी गई हैं और इसमें देखो a1 क्या है, 3 है जो हमारा वो a1 है, b1 हमारा 2 है और 8 है वो क्या है, c1 है। 5 हमारा a2 है, 7 हमारा b2 है और 8 हमारा c2 है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए इस चैप्टर में 3 मेथड के यूज होंगे। वो मेथड कौन से है देखो, solution of pair of linear equations in two variables। ठीक है, इसमें 3 मेथड यूज होंगे। वो 3 मेथड है, नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, नंबर 2 है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड मेथड कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, दोबारा देखो, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में हमें 2 वेरिएबल्स मिलेंगे और लीनियर इक्वेशंस के हमें क्या मिलेंगे, पेयर्स मिलेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसमें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, 5x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन में देखो a1 हमारा 3 है, b1 हमारा 2 है और c1 हमारे पास 8 है। सेकंड इक्वेशन में a2 हमारे पास 5 है, b2 हमारे पास 7 है और c2 हमारे पास 8 है। इन इक्वेशन को सोल्यूशन करने के लिए इस चैप्टर में हम 3 मेथडों का यूज करेंगे। 3 मेथड कौन से हैं, नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड और नंबर 3 एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें हमारा आएगा नेक्स्ट कंसेप्ट है, वो आएगा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को हम समझेंगे, ग्राफिकल मेथड। मैंने आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, a1 x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2x प्लस
C2 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म की हमें अब ज़रूरत पड़ेगी। ग्राफिकल मेथड में क्या है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में हमें कोई 2 इक्वेशंस दी होगी और वो 2 इक्वेशंस को हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे तो हमें ग्राफ में लाइन किस तरह आती है वो पता लगेगा। ठीक है, अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 दिया होगा तो हमारी कौन सी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन में हमें वन सॉल्यूशन निकलेगा और इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होगी हमारी, ये वाली। ठीक है, अब सेकंड है हमारे पास A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 और इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। अगर ऐसे आ जाएगा तो हमारी कौन सी लाइन बनेगी, को इंसिडेंट लाइन। और इसमें क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और थर्ड हमारे पास होगा A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 और नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2 है तो हमारी बनेगी ये पैरेलल लाइन। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें नो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, और जो कोइंसिडेंट लाइन होगी वो जैसे कि एक है और इसी के ऊपर दोबारा लाइन बनेगी। ठीक है, और पैरेलल लाइन कौन सी है, एक लाइन ये है और दूसरी इसके पास से गुजरेगी। ठीक है, दोबारा देख लो, ग्राफिकल मेथड में कोई 2 इक्वेशन हमें दी होगी और 2 इक्वेशन हमें ग्राफ के मेथड से करेंगे तो उसमें हमें लाइन के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि ये कौन सी किस तरह की लाइन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो देखो, अगर A1 डिवाइड बाई A2 अगर नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और उसमें वन सॉल्यूशन होगा। सेकंड है A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। ये कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी और इसमें मैनी सॉल्यूशंस होंगे। थर्ड है A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। इसको पैरेलल लाइन बोलेंगे और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे x प्लस 3y प्लस 6 और 2x प्लस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था A1 क्या होगा, जो x के साथ होगा, x के साथ क्या है 1 डिवाइड बाई A2। ठीक है, A2 हमारे पास क्या है 2। ठीक है, अब B1 डिवाइड बाई B2, B1 हमारे पास क्या है 3 और B2 हमारे पास क्या है 7। देखो A1 हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू B1 और डिवाइड बाई B2 क्या है 3 डिवाइड बाई 7। ठीक है, ये देखो ये दोनों इक्वेशन सेम इक्वल है नहीं है, ये नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसमें वन सॉल्यूशन होंगे। अब इसे हम ग्राफ के मेथड से करके देखेंगे। ओके, अब मैं आपको ग्राफिकल मेथड से एक इक्वेशन लेके आपको समझाऊंगी कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन कैसे करना है। फॉर एग्जांपल x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे। x और y। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा बॉक्स है और सेकंड इक्वेशन के लिए हम बॉक्स बनाएंगे x y, ये सेकंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में देखो हम सबसे पहले y की वैल्यू अगर 0 रखते तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखो x y की वैल्यू हमने रख दी 0। फर्स्ट इक्वेशन को ले लो, x प्लस 3y इक्वल टू 6, x प्लस 3y की वैल्यू हमने क्या ली है 0 इक्वल टू 6, x प्लस
3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 इक्वल टू 6। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6। ठीक है, अब हम सेकंड में रखेंगे x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या रखी 0 रखी। क्या इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6। x की वैल्यू 0 रखी प्लस 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6। 3 मल्टीप्लाई है, इसमें आएगा डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, y इक्वल टू वैल्यू आ गई 2। बेटा जो मैं ये कर रही हूँ ये आप रफ में करना, इसलिए मैं बार बार रेजर कर रही हूँ, ये रफली काम है। ठीक है, अब सेकंड में हम रखेंगे, अगर इसमें हम y की वैल्यू 0 रखें, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। y की वैल्यू क्या रखनी है 0, 2x माइनस 3y की वैल्यू 0 इक्वल टू 12। 2x 3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। अब हम सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रख के देखेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। 2x की वैल्यू हमने क्या रखी है 0 माइनस 3y इक्वल टू 12। 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12 माइनस 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -4। ठीक है, अब इस जो हमारे पास ये वैल्यू आई है इसे हम क्या करेंगे ग्राफिकल मेथड से करेंगे। देखो x की वैल्यू क्या है 6, 6 कहाँ पे हमारा ये रहा, और y की वैल्यू क्या है 0, यहीं पे बनेगा हमारा ये पॉइंट, क्या बन गया 0 और 6। ठीक है, सेकंड देखो x की वैल्यू क्या है 0, ये रही 0, और y की वैल्यू क्या है 2। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे बन गया 0 और 2। सेकंड इक्वेशन में देखो x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू क्या है 0। सेकंड पॉइंट हमारा यहीं पे बनेगा। ठीक है, हमने लिखा हुआ है पहले से। सेकंड क्या है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, ये पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा क्या है 0 और -4। जो ये हमारे पॉइंट मिले हैं अब इनको क्या करेंगे लाइन से खींच देंगे। देखो ये वाली लाइन हम इससे मैच करेंगे, आप स्केल से कर लेना। और सेकंड है हमारा यहाँ पे, ये जो लाइन है ये आपस में कहाँ कट हो रही है 0 और 6 पे। देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। इस प्रकार मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से अब करवा दिया। अब इसमें हमारा लास्ट कंसेप्ट है वो आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो इसमें क्या मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगी। x प्लस 3y इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6, 3y प्लस में इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, इसी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे जो x की वैल्यू हमारे से निकल के आई है वो हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ x पुट इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, 2 सेम एज इट इज, x की वैल्यू क्या है 6 माइनस 3y इक्वल टू 12। 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 2 6 जा 12 माइनस 2 3 जा 6y माइनस 3y इक्वल टू 12। 12 सेम एज इट इज, माइनस माइनस प्लस
लेकिन साइन किस चीज का रहेगा, माइनस का। माइनस माइनस प्लस 6y और 3y कितने हो गए, 9y इक्वल टू 12। अब इधर देखिए 12 माइनस में 9y इक्वल टू 12, माइनस 9y इक्वल टू 12। ये 12 प्लस में है, इस साइड लेके आएंगे हो जाएगा माइनस का। माइनस 9y इक्वल टू 12 में से 12 गई 0, y इक्वल टू 0 माइनस में डिवाइड बाय माइनस में 9, y इक्वल टू 0। हमारे पास y की इक्वेशन, y की वैल्यू क्या होगी 0। अब जो y की वैल्यू आई है उसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। वैल्यू ऑफ y पुट इक्वेशन 3 इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 6 माइनस में 3y। ठीक है, x इक्वल टू 6 माइनस में 3, y की वैल्यू है 0, x इक्वल टू 6 माइनस 3 0 0, x इक्वल टू 6 में से 0 कट करेंगे 6। इस प्रकार हमारे पास x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या आ जाती है 0। अब मैं इसमें आपको लास्ट कंसेप्ट है वो करवाऊंगी एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड को भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ कि एलिमिनेशन मेथड का यूज कैसे करना है। एग्जांपल है हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस में 3y इक्वल टू 12। इसमें देखो क्या करना है, हमें कोई भी एक इक्वेशन दूसरी नंबर से क्या करना है, सेम होने चाहिए। ठीक है, सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे 2x 1 जा 2x प्लस 2 3 जा 6y इक्वल टू 2 6 जा 12। ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या करेंगे, कट करेंगे, लिखेंगे सब इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 3। ठीक है, हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 6y इक्वल टू 12 और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। हम क्या करेंगे, माइनस, जब भी हम माइनस करेंगे तो जो नीचे वाले वो है नंबर है उनके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। 2x प्लस का है तो ये माइनस का, 3y माइनस का तो ये प्लस का, 12 अगर प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। देखो एक नंबर प्लस का एक माइनस का, ये आपस में क्या हो जाएंगे कट। 6y प्लस 3y कितने हो गए, 9y इक्वल टू 12 प्लस का और एक 12 माइनस का, ये भी आपस में कट हो जाएंगे 0। ठीक है, 9y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई में 9 नीचे आके डिवाइड में y इक्वल टू 0। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब जो y की वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। वैल्यू ऑफ y पुट इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारी, 2x प्लस 6y इक्वल टू 12। 2x सेम एज इट इज प्लस 6, y की वैल्यू है 0 इक्वल टू 12। 2x प्लस 0 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे 0 इक्वल टू 12। x इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई में है, इसे लेके आएंगे डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, x इक्वल टू 6। ठीक है, इस प्रकार हमारी जो y की वैल्यू है वो आ गई है 0 और x की वैल्यू क्या आई है 6। देखो हमने क्या किया था, तीनों मेथड में जो इक्वेशन थी वो सेम ली थी और हमारे आंसर भी सेम आए। हम कोई भी मेथड यूज कर लेकिन हमारे आंसर सेम ही आएंगे। इस प्रकार चैप्टर 3 का वो इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट। अब हम इसमें नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू।